हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करने जा रहे हैं राजस्थानी भाषा और बोली के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 देख चुके हैं। यदि आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। और क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको कॉमेंट में आंसर देने के लिए दी थी। आपने दिया है आंसर तो बहुत अच्छा, नहीं दिया है तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन था हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? क्या 26 जनवरी 1950 को, क्या 14 सितंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, या 14 सितंबर 1950 को? तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सेकेंड ग्रेड स्पेशल है, लेकिन वो कोई भी एग्जाम जहां हिंदी भाषा और बोली के क्वेश्चन आते हैं उन सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जो हिंदी भाषा थी उससे राष्ट्रभाषा नहीं, हमसे क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा मिला है, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं मिला है। ये सबसे पहला एक क्वेश्चन और बन सकता है। तो फ्रेंड्स, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग हिंदी दिवस जो है वो कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की किस भाषा में राजभाषा का उल्लेख है? क्या भाग 15 में है, भाग 17 में है, भाग 16 में है, या भाग 18 में है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा जो है, राजभाषा कौन सी भाषा? हिंदी। हिंदी मतलब भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, और उसकी जो लिपि होगी वो क्या होगी? देवनागरी होगी। इसका उल्लेख संविधान के भाग 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी घोषित की गई? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा का उल्लेख है। भाषा का उल्लेख किया गया है संविधान में। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये तय किया गया है कि जो राज्य की भाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि जो है देवनागरी ही होगी? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 क के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा 8वीं अनुसूची में वर्तमान में जो है कुल भाषाएं 22 है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब? 1950 ईस्वी में। उस समय भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी? मात्र 14 भाषाएं थी। उस समय संविधान में मात्र 14 भाषाएं थी। उसके बाद 8 भाषाओं को अलग अलग संशोधन में जोड़ा गया है, जिसमें 21वां संशोधन हुआ था। उसमें कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संशोधन जो हुआ था फ्रेंड्स, उसमें कौन सी भाषा को जोड़ा गया? उसमें KVM यानी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और नेपाली भाषा को जोड़ा गया जिसे KMN कहा जाता है। के से कोंकणी, M से मणिपुरी और N से नेपाली। तो ये कितने हो गए? 14, 1, 15, 16, 17, 18 भाषाएं हो गई। लेकिन अभी 4 भाषाएं और जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, 4 भाषाओं और को कब जोड़ा गया? तो ये 92वां संविधान संशोधन, 92वां जो संशोधन हुआ उसमें किसको किसको जोड़ा गया? तो उसमें बोडो को जोड़ा गया, डोगरी को जोड़ा गया, और जोड़ा गया मैथिली को और संथाली को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? BDMS। BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं संविधान में?
22। और जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितनी भाषाएं थी? तो उस समय फ्रेंड्स 14 भाषाएं थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? क्या डोंगरी नहीं है, क्या संथाली नहीं है, क्या राजस्थानी नहीं है, या मैथिली नहीं है? तो फ्रेंड्स संविधान के 8वीं अनुसूची में जो अभी तक भाषा शामिल नहीं है वो नहीं है राजस्थानी भाषा। राजभाषा की सूची में तो है लेकिन संविधान की अनुसूची में नहीं है। जिस तरह से क्या है, अंग्रेजी भी है, वो राजभाषा की सूची में है लेकिन अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारा संघर्ष चला लेकिन अभी इसको अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टेरावाटी, राजावाटी, चौरासी और नागरचोल किस मुख्य बोली की उपबोलियां हैं? टेरावाटी, राजावाटी, चौरासी और नागरचोल किस मुख्य बोली की उपबोलियां हैं? क्या मारवाड़ी की है, मेवाड़ी की है, ढूंढानी की है, या मालवी की है? तो फ्रेंड्स ये टेरावाटी, राजावाटी, चौरासी और नागरचोल बोलियां जो हैं ये ढूंढानी भाषा की उपबोलियां हैं। ढूंढानी भाषा की उपबोलियां हैं क्योंकि ढूंढानी भाषा जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कौन सा, कातली नदी का क्षेत्र जो है ना, जो नीमका थाना सिक्कर, वहां पे इसे तोरावाटी कहा जाता है। कहाँ पे? नीमका थाना। नीमका थाना में क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। वहीं यदि हम राजावाटी जो है जयपुर का पूर्वी क्षेत्र जो है वहां पे इसे राजावाटी, जयपुर का पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र जो है ना वहां पे इसे राजावाटी कहा जाता है। वहां पे इसे क्या कहा जाता है? राजावाटी कहा जाता है। वहीं टोंक और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है ना, टोंक और सवाई माधोपुर का क्षेत्र, माधोपुर का क्षेत्र का है ना, वहां पे इसे क्या कहा जाता है? नागरचोल भाषा कहा जाता है। उस वहां पर इसे क्या कहा जाता है? नागरचोल भाषा कहा जाता है। तो जो ढूंढाड़ी भाषा है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जानी जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिरवाटी यानी राठी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है? अहिरवाटी राठी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है? क्या कोटपुतली, बहरोड और खौरथल, तिजारा, पुराना, अलवर और जयपुर क्षेत्र में? क्या जोधपुर और नागौर क्षेत्र में? झालावाड़ और बारां क्षेत्र में? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में? तो फ्रेंड्स ये बोली जाती है ऑप्शन नंबर ए, कोटपुतली, बहरोड, खौरथल, तिहारा, जो कि पुराना, अलवर और जयपुर का क्षेत्र है। यहाँ पे अहिरवाटी बोली बोली जाती है क्योंकि मुख्य रूप से हरियाणा की जो सीमा है ना फ्रेंड्स वो इन जगहों पे लगती है और के आसपास लगती है हरियाणा की सीमा, इसलिए वहां की बोली को अहिरवाटी बोली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी बोली को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? डॉक्टर एलपी टेसीटोरी ने राजस्थानी बोली को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? तो एलपी टेसीटोरी जो थे ना राजस्थानी बोली को फ्रेंड्स मुख्य रूप से 2 भागों में बांटे थे। कौन कौन सा? पश्चिमी राजस्थानी और दूसरा जो था पूर्वी राजस्थानी, 2 भागों में बांटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश से संबंधित है? निर्देश से संबंधित है। क्वेश्चन पलट गया फ्रेंड्स यहाँ। ऐसे 343 से 351 तक क्या है? अनुच्छेद 351 तक भाषा का उल्लेख है, जिसमें निर्देश से संबंधित कौन सा उल्लेख है? तो फ्रेंड्स वो है क्या 343 से 348 से 350 से 351 है। तो निर्देश से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 351, जिसके अंतर्गत क्या कहा गया कि केंद्र सरकार को यह कर्तव्य सौंपता है कि किसी भी भाषा का प्रसार बढ़ाए, वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए और उसका विकास करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों में
अभिव्यक्ति यानी बोलने का, बोलचाल का माध्यम बन सके। किसमें है ये उल्लेख? ये 351 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगधी अपभ्रंश से हिंदी की किस उपभाषा का विकास हुआ? मगधी अपभ्रंश से हिंदी की किस उपभाषा का विकास हुआ? तो फ्रेंड्स, मगधी अपभ्रंश से क्या राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ, बिहारी का हुआ, पहाड़ी का हुआ या पश्चिमी का हुआ? मगध क्षेत्र कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये पड़ता है बिहार में, ये पड़ता है बिहार में। तो इससे आप अंदाज लगा लेंगे कि मगधी का अपभ्रंश से हिंदी के किस भाषा का विकास हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी, बिहारी भाषा का। तो मगधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? तो आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली, भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा आती है किस? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से भाषाएं हैं, इसका शॉर्टकट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। कौन कौन सा? पहला था सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा? सौरसेनी अपभ्रंश। पहला जो था वो सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो वो आती है गुजराती, दूसरा आता है पश्चिमी हिंदी। यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। पश्चिमी हिंदी, उसके बाद आती है राजस्थानी, और पहाड़ी भाषा, जिसमें गुजराती क्या है? गुजराती जो है एक भाषा है और बाकी सारा जो है क्या है? उपभाषा है। बाकी सब जो है वो क्या है? उपभाषा है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स दूसरा अपभ्रंश। कौन सा है? दूसरा जो है वो है अर्धमागधी। कौन सा? अर्धमागधी। अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? वो आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी क्या है? ये भी उपभाषा है। ये भी क्या है? उपभाषा है। उसके बाद 3 नंबर पे आता है फ्रेंड्स मागधी अपभ्रंश। कौन सा? मागधी अपभ्रंश।